तापमान धूप में हजरात गिरामी, आज लोग मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा करार देते हैं और बताते हैं कि मदारिस में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। लेकिन हमारे जलसे के वीडियोग्राफर राशिद भाई अपनी वीडियो के जरिए ये बताएंगे कि मदारिस में क्या तालीम दी जाती है कि तशद्दुद, जुल्म और नफरत के आदी हो नहीं सकते, तशद्दुद, जुल्म और नफरत के आदी हो नहीं सकते, नबी के चाहने वाले फसादी हो नहीं सकते। हमारा दीन तो इंसानियत का दर्स देता है, हमारा दीन तो इंसानियत का दर्स देता है, हमारी कौम में आतंकवादी हो नहीं सकते। तो दोस्तों आइए अब मैं इसके बाद बिला ताखीर इस जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाता हूँ और बिला तमहीद उस बेमिसाल खतीब को दावत सुखन देता हूँ जिनकी पुरजोर खिताबत दुश्मनाने रसूल के लिए शमशीर बरहना और आशिकाने नबी के लिए सरापा तनवीर है, जिनसे मेरी मुराद हज़रत मौलाना नूर अहमद साहब नदवी हैं, जिनको पूरी हिंदुस्तान में बड़ी मोहब्बतों के साथ मदऊ किया जाता है, जिन्हें हम और आप हज़रत मौलाना नूर अहमद साहब नदवी के नाम से जानते और पहचानते हैं। मैं हजरत का 4 मिसरे से इस्तकबाल करता हूँ कि कसम रब की बुतों का कारखाना काँप जाता है, कसम रब की बुतों का कारखाना काँप जाता है, शयाती लश्करों का आशियाना काँप जाता है। और उमर को अब तैग लेकर आने की क्या ज़रूरत है, उमर को अब तैग लेकर आने की क्या ज़रूरत है, उमर के नाम से सारा ज़माना काँप जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अकरमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी आयतिन उख़रा, क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन खरज फ़ी तलबिल इल्म कान फ़ी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिअ, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, मेहमानान खुसूसी, सामईन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, दोस्तों, आप तमामी हजरात ने हमसे पहले बहुत सारे लोगों से दीन की गुफ्तगू समाअत की है और कुर्बान जाऊं मैं आपके मुंतज़िमीन जलसे पर, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत महफिल सजाई। दोस्तों, ये महफिलें यूं ही नहीं सज जाती हैं, इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है। आपके घर में शादी हो और शादी वाले दिन अगर कोई इंतज़ाम देखकर ये कहे कि माशाअल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, खाना भी बहुत सलीके से लगाया गया, खिलाया भी बहुत सलीके से और सारी चीज़ें बहुत आसानी के साथ सबके पास पहुंचती रहीं, तो मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, ये तो एक जुमला है जो आदमी इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी मेहनतें कार फरमा होती। बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें नहीं हो जाया करती।
आपके घर में जब कोई तकरीब हो, कोई शादी हो, कोई भी खुशी का मौका हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा तवानाई सर्फ होती है, उसमें पैसे भी खर्च होते हैं, वक्त का भी खर्चा होता है। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ये जो आपका जलसा है बहुत ही काबिल मुबारकबाद है। और दुआ फरमाएं कि हजरत मोहतमिम साहब की उम्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब बरकत अता फरमाए। हजरत ने इस इलाके में और इस सरजमीन पर इस कदर मेहनत की कि पूरे गांव को चमका दिया, पूरे गांव को खुशबू से मुअत्तर कर दिया। ये हजरत की दुआओं का असर है और आप हजरात के ताउन और आप हजरात की मेहनत का असर है। जैसे यहाँ बच्चे बैठे थे, कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, तो हर शख्स के दिल में ये बात आ रही थी कि काश हमारा भी बच्चा स्टेज पर बैठा होता और वो भी कलाम इलाही की तिलावत करता तो मुझे भी बड़ी खुशी होती। लेकिन ये तमन्ना करके छोड़ देना और दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो, उसके बाद इस ख्वाहिश को छोड़ दिया जाए, ये ऐसे ही काम तो चलने वाला है नहीं। अगर ये तमन्ना पैदा हुई, ये बात हमारे दिल में आई है, तो हम भी अपने बच्चे को लाएं और किसी मदरसे के टाट पर बिठाएं और हाफिज साहब और आलिम साहब से कहें कि हमारा ये जिगर का टुकड़ा आपके हवाले है, आप सूखी रोटी खिलाएंगे तब भी ये मदरसे में रहेगा, और पतली दाल खिलाएंगे तब भी ये मदरसे में रहेगा। आप अगर किसी जुर्म की सजा देंगे तब भी ये आपके मदरसे में रहेगा, और ये मदरसा उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक कुरान पाक की एक एक आयत को अपने सीने में बसा नहीं ले। अगर हम कोई पेड़ लगाते हैं छोटा सा, तो सुबह शाम उसकी निगरानी करते हैं, सुबह देखेंगे, शाम को देखेंगे, और उस पेड़ का जो सबसे ज्यादा जानकार होगा, उस पेड़ के बारे में जिसको सबसे ज्यादा जानकारी होगी, उससे मशवरा भी करेंगे कि आप जरा ये बतलाएं कि हमने अपने आंगन में गुलाब का फूल और गुलाब का पेड़ लगाया है, 1 महीना हो गया फूल नहीं खिल रहा है, कली आती है और मुरझाकर जमीन पर गिर जाती है, फूल नहीं बन पा रहा है, क्या किया जाए? तो जो माहिर होंगे, जो उसके समझदार और उसके बारे में जानते होंगे, वो आपको बतलाएंगे कि उसमें फला फला चीजें डालिए, पानी इस वक्त में डालिए, ऐसे वक्त में फला चीज डालिए, फला फला चीजें उसमें इस्तेमाल कीजिए। बस मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, नतीजा हमारे सामने आने लगेगा। तो हम अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें, हम अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, और ऐसा नहीं है कि अगर हमने किसी मदरसे में किसी बच्चे को दाखिल कर दिया तो अब उसके हाथ पैर कट गए, अब वो डॉक्टर नहीं बन सकता, अब वो इंजीनियर नहीं बन सकता, अब वो फिलासफर नहीं बन सकता, अब वो IAS और PCS के एग्जाम में नहीं बैठ सकता, अब वो MBBS डॉक्टर नहीं बन सकता। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ऐसा हरगिज नहीं है। जो बच्चा कलाम इलाही की आयत को रट रट कर और कलाम इलाही की आयत को पढ़ पढ़ कर अपने सीने में और अपने दिल के निहाखानों में उतार सकता है, कसम खुदाए पाक की, वो कोई भी कंपटीशन होगा उसको वो बीट करेगा और उसमें जाएगा और एक नंबर की पोजीशन हासिल करेगा। ऐसे नहीं कि उसने कलाम इलाही को याद कर लिया, अब दुनिया के किसी इल्म को वो याद नहीं कर सकता है, ऐसा हरगिज नहीं। और हमारे साथ, हमारे मजहब के साथ, हमारे इस्लाम के साथ तो इल्म इब्तिदाए दिन से ही जुड़ा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर तशरीफ फरमा है। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाए तो सबसे पहली वही जो नाजिल होती है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ऐ नबी आप पढ़िए अपने रब के नाम से, और वो रब जिसने पूरी कायनात की तख्लीक की है। शजर को उसने बनाया, हजर को उसने बनाया, पेड़ पौधों को उसने बनाया, पहाड़ों को उसने बनाया, जमीन पर हरी हरी खेतियों को वही लहलाता है। मुस्कुराहट का और बेचैनी का, मरज का और शिफा का मालिक वही है। ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के नाम से पढ़िए। पता ये चला कि सबसे पहली वही हमें ये मैसेज और पैगाम देती है कि अगर हम भी पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब होंगे।
हम देखते हैं कि फला साहब का बेटा डॉक्टर हो गया, फला साहब का बेटा इंजीनियर हो गया, आलिम हो गया, हाफिज हो गया, और हम अपने बच्चे के लिए कोई कोशिश नहीं करते, कुछ भी कोशिश नहीं करते। अब तो मुसलमानों के अंदर एक अजीब बीमारी पैदा हो गई है कि उलमा को बहुत तंग नजर से देखा जाता है, किसी भी हाफिज कुरान को बहुत तंग नजरी से देखा जाता है। और ये वो लोग नहीं करते हैं जो हमारे हिंदू भाई हैं, उन्हें क्या पता, वो तो बहुत इज्जत देते हैं, वो तो हमारा बहुत सम्मान करते हैं। ये हमारे मुसलमान भाइयों के अंदर ये चीजें हैं कि फला आलिम बैठे हैं किसी चौराहे पर, उधर से किसी आलिम का गुजर हुआ, किसी मुहतमिम का गुजर हुआ, किसी हाफिज कुरान का गुजर हुआ, किसी कारी कुरान का गुजर हुआ, उस शख्स का गुजर हुआ जो सुबह शाम आपके दरवाजे को खटखटाता है। जब आप बाहर निकलते हैं तो वह हाथ जोड़कर कहता है कि साहब आप 200 रुपए दे दें, हमारे मदरसे में आज दाल कम हो गई, हमारे मदरसे में आज आटा कम हो गया, हमारे मदरसे में आज चावल की कमी आ गई है। आप 200 रुपए देने में आपके माथे पर शिकन आ जाती है, आपका चेहरा तमतमाने लगता है। डॉक्टर के यहाँ आप 50,000 1 लाख रुपए देकर आते हैं, डॉक्टर के यहाँ आप 2 लाख रुपए देकर आते हैं, लेकिन जब कोई मुहतमिम, कोई आलिम दीन, कोई हाफिज कुरान, कोई कारी कुरान, कोई अल्लाह का जब मेहमान हमारे दरवाजे पर आता है, दरवाजा खटखटाता है और अपनी बात वो कहता है कि हमारे यहाँ जो मेहमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके पास रोटी का इंतजाम नहीं, कपड़े का इंतजाम नहीं, रोशनी का इंतजाम नहीं, इलाज का इंतजाम नहीं, दवा का इंतजाम नहीं, तो हमारे चेहरे पर शिकन आ जाती है। एक छोटा सा तालिब इल्म था, उसको पढ़ने का बड़ा शौक था। इन तालिब इल्मों को हम हिकारत भरी निगाह से कभी न देखें, इनके पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, नबी आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये जो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं ना, आप दिन भर कुरान पाक की तिलावत कीजिए, 10 पारे 20 पारे रोजाना तिलावत कीजिए, लेकिन जब आप रात में सोएंगे, आपकी आंख जब बंद हो जाएगी तो आप सो जाएंगे पूरी ईमानदारी के साथ। लेकिन ये बच्चे जो पढ़ते हैं ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, ये बच्चे जब पढ़ते हैं अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, ये बच्चे जब पढ़ते हैं हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम, ये बच्चे दिन में जब टूटी चटाई पर तिलावत करते हैं तो वो तिलावत उनकी जब रात में वो नींद की गहरी ओज में चले जाते हैं, मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, रात में भी वो इस आयात को, इन आयात को दोहराते हैं। आप कभी मदरसे में सो कर देखिए, आप कभी किसी मदरसे में जाए मेहमान बनकर देखिए, रात में ये बच्चे कलामे इलाही की आयात को दोहराते रहते हैं। सोते हुए जो कलामे पाक की आयत को दोहराए, उनका मकाम और मर्तबा हम अपनी जबान से बयान नहीं कर सकते। एक तालिब इल्म था, पढ़ाई का बड़ा शौक, घर में खाने का इंतजाम नहीं, पीने का इंतजाम नहीं, लाइट और रोशनी का इंतजाम नहीं। एक साहब की दुकान थी, वो गैर मुस्लिम थे, उनके पास वो तालिब इल्म स्टूडेंट विद्यार्थी गया और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपकी जो दुकान है उसकी मैं पूरी रात हिफाजत करूंगा, बस छोटा सा मेरा एक काम कर दीजिए। उन्होंने कहा कौन सा काम करना है? कहा आप रोशनी का इंतजाम कर दीजिए, चिराग जलाकर अपने दुकान के सामने रख दीजिए, मेरी मजदूरी ये होगी, कोई भी चोर आपकी दुकान में घुसने नहीं पाएगा, कोई भी डाकू आपकी दुकान में डाका नहीं डाल पाएगा, मैं पूरी रात बेदार होकर जाग करके आपके दुकान की हिफाजत करूंगा। मेरी मजदूरी ये होगी कि आप जो रोशनी करेंगे, जो चिराग जलाएंगे, उसकी रोशनी में मैं लाऊंगा बुखारी शरीफ को, मैं लाऊंगा तफसीर को और बैठकर पढ़ूंगा, इस इल्म को हासिल करूंगा, मेरी मजदूरी हो जाएगी। आपको रोटी नहीं देना, आपको चावल नहीं देना, आपको दाल नहीं देना, आपको कोई बिस्किट का टुकड़ा नहीं देना, कुछ नहीं खिलाना है, आप रोशनी का इंतजाम कर दीजिए और मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को उस रोशनी में बैठकर पढ़ूंगा, समझूंगा और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर उस दीन को फैलाने की कोशिश करूंगा। वो हिंदू भाई बेचारे बड़ी इज्जत करते थे, वो मान गए। 2-3 महीना ऐसे ही चला, 4-5 महीने ऐसे चले, फिर चंद दिनों के बाद जब वो आए और उन्होंने हिसाब लगाया कि रात में कोई चोरी भी नहीं हो रही है,
कोई दुकान वाला अपने दरवाजे पर दुकान के न कोई पहरेदार रखा हुआ है, कहीं कोई ऐसा मसला नहीं है, तो ला इनको मना कर दे, तेल ज्यादा खर्चा हो रहा है, इनको मना कर दिया जाए। वो आए और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब हमको दुकान की हिफाजत की कोई जरूरत नहीं है, चोरी नहीं होती है, न कोई डाकू आ रहा है, न कोई चोर आ रहा है, लिहाजा आप जाएं, हमारा तेल ज्यादा खर्चा हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ये तो तालिब इल्म थे जो दीन को अपने सीने में समाना चाहते थे, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इनकी ख्वाहिश थी, इनकी तमन्ना थी कि एक एक हदीस के टुकड़े हमारे दिल के निहा खानों में उतर जाए, कुरान पाक की एक एक आयत की तफसीर हमारे दिल में उतर जाए। इन पर तो कयामत गुजर गई। इन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा आप न करें तो ज्यादा अच्छा है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, अब आप जाएं, कल से मेरे दुकान की हिफाजत की कोई जरूरत नहीं। ये तशरीफ लाए, छोटे से तालिब इल्म हैं और घर में छप्पर में बैठे, तहज्जुद में ये उठे, वजू किया और 8 रकात नमाज इन्होंने 2-2 रकात करके पढ़ी। इन्हें मालूम था कि अब अल्लाह के अलावा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा नहीं। उसने मना कर दिया, कोई बात नहीं, अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाली थी, तब उन्होंने मुझे बुलाया था। वो मालिकुल मुल्क है, जिस रास्ते से मूसा को पार कर रहा है, उसी रास्ते से फिरौन को गर्क कर रहा है। वो ताकतवर है, बुढ़ापे में इब्राहिम को इस्माइल दे रहा है, बुढ़ापे में जकरिया को यहया दे सकता है, तो वो हमारी रोशनी का इंतजाम भी करेगा। सर सजदे में है, दुआ कर रहे हैं। मालिकुल मुल्क अपने घर के लिए रोटी नहीं मांग रहा, मालिकुल मुल्क अपने खेत के लिए हरियाली नहीं मांग रहा, मैं दुनिया नहीं मांग रहा हूँ। ऐ मालिकुल मुल्क हमारी रोशनी का इंतजाम कर दे, ताकि तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुकद्दसा को याद कर सकूं और याद करके पूरी दुनिया के अंदर पहुंचा सकूं। फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद सो गए। जब नींद में बहुत ज्यादा गहराई में पहुंचे तो आमना के लाल, अब्दुल मुत्तलिब के पोते, अब्दुल्लाह के नूरे नजर और दोनों आलम के सरदार, जिनके सदक़े में अल्लाह ने चांद को बनाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने सूरज को बनाया, जिनके सदक़े में अल्लाह ने नमाज उतारी, जिनके सदक़े में अल्लाह ने कुरान पाक की आयत को हमारे सामने रखा, वो ख्वाब में तशरीफ लाए। क्या बात है, क्यों गमज़दा हैं आप? आपको क्या तकलीफ है? रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में उस बच्चे से पूछ रहे हैं जो तालिब इल्म है, इतना बड़ा मकाम है कि जब वो चल रहे हैं जिब्रील अमीन उनके नीचे पर बिछा रहे हैं, जिब्रील अमीन उनके नीचे पर बिछा रहे हैं और समंदर की मछलियां उनके लिए दुआएं कर रही हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क्या बात? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदाहु अबी व उम्मी, या रसूल अल्लाह एक जान तो क्या, अगर हजारों जान मेरे अंदर होती तो मैं आप पर और आपके इस नूरानी चेहरे पर जो बहुत ही ज्यादा हसीन और जमील है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कुर्बान कर देता। मसला चिराग की रोशनी का है, आप इंतजाम फरमा दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख्वाब में कि सुबह जब उठना तो सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि अलैहि के पास जाना और उनसे हमारा सलाम कह देना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम कहा है, और सलाम के बाद ये अर्ज कर देना कि ये बात कही है कि आपके लिए, तुम्हारे लिए कोई रोशनी का इंतजाम कर दे, इसलिए कि तुमको हदीस रसूल पढ़ने का शौक है, कलाम इलाही की आयत को समझने का शौक है, तू फकीह बनना चाहता है, मुहद्दिस और मुफस्सिर बनने का तेरे अंदर शौक है, जाना मेरा सलाम कहना और मेरा पैगाम पहुंचा देना। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि अलैह कितने बड़े बुजुर्ग और कितने पाए के नेक और अल्लाह के वली थे, इससे इसका अंदाजा हो सकता है। तो इन्होंने तालिब इल्म ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम लोगों के ख्वाब कैसे होते हैं? ख्वाब देखेंगे कि हमारे पास बहुत ज्यादा अशरफी आ गया, कोई अगर जमीन बेच रहा है तो पूरी रात जमीन बेच रहा है, भाई साहब ये इधर से पकड़ो फीता, उधर से उठाओ, उधर से करो,
जो आप दिन में सोचेंगे रात में वही बकेंगे। अगर दुरूद पाक की कसरत होगी तो रात में आका अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हो सकती है। और अगर दिन में हम अपने कारोबार में हैं, दिन भर झूठ और फरेब में है, दिन भर मक्कारी और अय्यारी में है, दिन भर किसी को सताने में है, दिन भर किसी को परेशान करने में है, किसी गैर मुस्लिम की बहन को अपनी बहन नहीं समझते हैं मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, तो रात में उसी जैसे ख्वाब हमारे पास आएंगे। अच्छे और सच्चे ख्वाब हमारे पास नहीं आ सकते। बहुत सारे लोग देखते हैं कह रहे मौलाना साहब ये ख्वाब की ताबीर बताइए। रात में हमने देखा कि 1 करोड़ रुपया हमारे पास आ गया और सुबह उठे तो देखा कुछ नहीं। जरा हजरत इसका बताइए क्या मसला है। तो मसला क्या है, रात में आया सुबह साफ हो गया। मौलाना साहब क्या बता दे आपको, आपके दिल में चाहत और तमन्ना और लालच भरी हुई थी माल की, तो ख्वाब में वो सारी चीजें आपके सामने हमारे सामने आ गईं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकर के महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि अलैहि को हमारा पैगाम सुना देना। तो कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम तो हम कहेंगे लेकिन उनको यकीन कैसे आएगा कि मैंने ये ख्वाब देखा है। कितनी समझबूझ की बात थी। कैसे वो यकीन करेंगे कि मैंने ये ख्वाब देखा है। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जाकर के महमूद गजनवी से कह देना कि जब वो सोते हैं तो दिन भर में रात तक मिलाकर वो 5000 मर्तबा दुरूद पाक हम पर भेजते हैं। इधर चंद दिनों से वो दुरूद पाक का तोहफा हमारे पास नहीं भेज पा रहे हैं। जब ये बात उनसे कहोगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तालिब इल्म ने जो मदरसे में रोटी खाकर पल रहा है, जो मदरसे में छोटी मोटी अजीब सी चीजों को खा करके अपनी जिंदगी गुजार रहा है और पुराने फटे कपड़ों में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, टूटी चटाई पर बैठकर अल्लाह के कलाम को याद कर रहा है, वो समझ जाएंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए थे। चुनांचे ये गए और इन्होंने अपना ख्वाब महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि अलैहि को बतला दिया। उन्होंने कहा क्या प्रूफ है, कैसे हम मान लें कि आपने ख्वाब देखा है। बस फौरन उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात वहां पर नकल कर दी। उन्होंने सीने से लगाया, माथे को बोसा दिया और बड़ी देर तक सीने से चिमटाए रहे, आंख को बोसा दे रहे हैं और रो रहे हैं, ऐ अल्लाह तूने हमारे पास एक सच्चे आशिक़े रसूल को भेज दिया। मेरी तो तमन्ना थी, मेरी तो ख्वाहिश थी, मेरी तो ये आरज़ू रहती थी कि कोई ऐसा शख्स जिसने मदीने तय्यबा के अंदर आराम फरमाने वाली ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने भी ख्वाब में देखा हो वो कभी हमारे पास आए, मैं उसके पेशानी को बोसा दे दूं ताकि हमारी तकदीर भी चमक जाए। बस उन्होंने महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैहि ने चिराग का और रोशनी का इंतजाम कर दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, हमें भी इल्म हासिल करना है इंशाअल्लाह और अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाना है और इनको हम हकीर ना समझें, इनको हम कमतर ना समझें, न पढ़ने वालों को, न पढ़ाने वालों को, न इसमें ताउन करने वालों को। और ये जो छप्पर में मदरसे चल रहे हैं मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, इनका हम ताउन करें। हमारे यहाँ ज़कात की जो रकमें हो, हमारे यहाँ सदक़ात की जो रकमें हो, हमारे यहाँ अतियात की जो रकमें हो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, वो सारी रकमें हम ला करके इन मदरसे में रखें और मदरसे वालों को पेश करें और पूरी दुनिया के अंदर अमन और इंसानियत का और मोहब्बत का पैगाम आम करें। हमारे घर के बगल में अगर कोई हमारा हिंदू भाई रहता है तो उसके साथ हमारा कैरेक्टर और हमारा किरदार और हमारा मामला ऐसा होना चाहिए कि वो तमन्ना करे कि हमारे बगल में कोई कलमा पढ़ने वाला है, हमारे बगल में कोई नमाज पढ़ने वाला है, हमारे बगल में कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाला है। हम अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से, अपनी बातचीत से, अपने मामलात से ये साबित करें कि हमारा जो इस्लाम है वो अमन आष्टी का वो सबक देता है। हमारा जो इस्लाम है इसके अंदर किसी को सताने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि मोहब्बत को आम करने के लिए कहा गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर कदम पर मोहब्बत को आम किया। आप तशरीफ ले जा रहे हैं, एक बूढ़ी औरत रास्ते में मिली, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें आपसे कुछ बात करनी है।
आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सरे मुबारक झुका दिया, कान उसके मुंह पर रख दिया, होठों पर रख दिया। अब वो बोल रही है, समझ नहीं पा रहे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा खफा हो रहे हैं कि अम्मा ने बड़ा वक्त ले लिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी पूरी बात सुन रहे हैं। चाहे 10 मिनट लग जाए, चाहे 1 घंटा लग जाए, लेकिन मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी बात सुनकर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें भी इस उसवे पर अमल करना है और सुन्नत पर अमल करना है और मोहब्बत को आम करना है। मदारिस की खूब ताउन करनी है इंशाअल्लाह, चाहे वो ज़कात की शक्ल में हो, चाहे वो सदक़ात की शक्ल में हो। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, और वादा कीजिए, अज़म कीजिए इंशाअल्लाह कि अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाएं। हाफिज़े कुरान जब बनाएंगे इंशाअल्लाह, तो कल जब मैदान महशर कायम होगा, तो वालिदैन को जो हाफिज़े कुरान नहीं है, सिर्फ वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी दुनिया व मा फीहा से बेहतर होगी, बहुत ज्यादा रोशन होगा, देखने की हम ताब नहीं ला पाएंगे। ये छोटी सी रोशनी है, आप इसको लगातार नहीं देख सकते हैं, लेकिन कल मैदान महशर जब कायम होगा तो हाफिज के वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, जिसकी चमक सूरज और चांद से कहीं ज्यादा रोशन होगी। इसलिए हमें और आपको हाफिज कुरान बच्चों को बनाना है इंशाअल्लाह, ताकि हमारी इस दुनिया के अंदर भी कामयाबी हो और आखिरत के अंदर भी कामयाबी हो। अल्लाह हमें और आपको बेइंतहा कबूल फरमाए। मैंने आप हजरात के सामने कुरान पाक की 2 आयतों की तिलावत की थी। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पढ़िए ताकि इस मैसेज और पैगाम को पूरे आलम के अंदर आम कर दिया जाए कि पढ़ोगे तो तरक्की करोगे, पढ़ाई को छोड़ दोगे तो तरक्की रुक जाएगी। आप हाफिज़े कुरान बनिए, आप इंजीनियर, डॉक्टर, फिलासफर बनिए, IAS, PCS, MBBS, BOMS सारी पढ़ाई पढ़िए, लेकिन दाहिने हाथ में परचमे इस्लाम हो और बाएं हाथ में दुनिया की तमाम डिग्रियां हो, दुनिया की तमाम तालीमात हो। इसलिए ये जो डिग्रियां हैं, ये जो तालीमात हैं, ये कोई इल्म नहीं है, ये कोई इल्म नहीं है, बल्कि ये पेशा है। इल्म अगर कोई है तो कुरान पाक का इल्म है, हदीस पाक का इल्म है, और इस इल्म से हमारी दुनिया संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। आइए अज़म और इरादा करते हैं इंशाअल्लाह कि हम पढ़ेंगे और मोहब्बत को आम करेंगे और अपने जो बिरादरान वतन है जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनसे भी मोहब्बत के साथ पेश आएंगे, उनके त्योहार में और उनके जो भी मामलात हैं उसमें जाएंगे, मिलेंगे, मोहब्बत को आम करेंगे। हमारा जो पड़ोसी होगा उससे भी मोहब्बत के साथ पेश आएंगे। पड़ोस में चाहे वो मुसलमान भाई का घर हो, चाहे वो हिंदू भाई का घर हो, हम सब के साथ मोहब्बत के साथ पेश आएंगे। ये हुकूमतें जो नफरत के नाम पर बीज बो रही हैं, हम उन्हें ये सबक दे देंगे कि हमारे इलाके में और हमारे एरिया में हम हिंदू भाई और मुसलमान भाई सब मिलकर रहते हैं और मोहब्बत को आम करते हैं। जब इनके यहाँ होली होती है तो हम मोहब्बत के साथ इनके साथ होते हैं, और जब हमारे यहाँ कभी ईद का मौका आता है तो वो हमारे घर तशरीफ लाते हैं। इस मिशन को और इस मैसेज को इंशाअल्लाह हम आम करेंगे। अल्लाह हमें और आपको बेइंतहा कबूल फरमाए और इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने वाला बनाए, और हजरत मुहतमिम साहब दामत बरकातहुमुल आलिया की उम्र में अल्लाह बेइंतहा बरकतें नसीब फरमाए, और यहाँ के जो असातिज़े किराम हैं अल्लाह उनको खूब ताकत दे, कुव्वत दे, और इतनी ताकत और कुव्वत हो जाए कि वो खिदमत करें। आप जाए मस्जिद के अंदर, टूटी चटाई है, कच्ची जमीन है, कोई अच्छी फर्श नहीं है, लेकिन ये यहीं पर बैठकर बच्चों को कुरान पाक की आयत उनके सीनों में भरने की कोशिश करते हैं। कभी खाना पेट भर मिला तो ठीक, कभी नहीं मिला तो ठीक। अगर किसी बच्चे की तबीयत खराब हो गई, कसम खुदाए पाक की, मौलाना अलाउद्दीन साहब के बच्चे की तबीयत अगर खराब हो जाए तो इतना बेचैन नहीं होंगे जितनी बेचैनी मदरसे के बच्चे के सर में दर्द हो जाए उतनी बेचैनी होती है मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, कि अपने सगे बच्चे में उतनी बेचैनी, उतनी परेशानी नहीं होती है, इसलिए कि वो अमानत है, किसी ने हमारे पास रखा है। मैं आपको क्या बतलाऊं, अगर बतलाने पे आऊंगा तो वक्त बहुत चला जाएगा। बस अल्लाह हमें और आपको फहम सलीम से नवाजे और कुरान की अजमत को हम पूरी दुनिया में आम करने वाले हों। सबसे बड़ी मोहब्बत की अलामत यह है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाएं
और घर में कुरान पाक की तिलावत करें। हम दुनिया भर के हाजी नमाजी बन जाएं और अपने बच्चे को हिफ्ज़ कुरान या कुरान की तालीम या मदरसे की इब्तिदाई तालीम न दे तो समझा यह जाएगा कि हम सिर्फ खोल ऊपर से ओढ़े हुए हैं, हमारे दिल के अंदर इस्लाम की कोई अज़मत नहीं है, कोई वक़ात नहीं है। अल्लाह अमल की दौलत से नवाज दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल